रामदूत अतुलित बलि धामा। ये लाइन सुनिए हनुमान चालीसा की। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं हनुमान जी की, जिससे आपको मालूम पड़ेगा उन्हें रामदूत अतुलित बलि धामा क्यों कहते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो आज आपके लिए एक नई कथा। ये कथा है बाली और हनुमान के युद्ध की। तो हुआ यूं, बाली को उनके पिताजी इंद्र ने एक स्वर्ण माला दी और ब्रह्मा जी ने एक आशीर्वाद दिया कि जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यह वरदान पाने के बाद बाली ने कई बड़े बड़े दिग्गजों को हराया, यहां तक कि रावण को भी 6 महीने अपने कांख में दबा के रखा। अपने बल का इतना घमंड हो गया उसे कि उसने पूरे संसार को ललकार दिया। घमंड उसके सर चढ़ के नाच रहा था और उसे लग रहा था पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो बाली को मार सके या बाली को हरा सके। इसी घमंड में चूर अपने बल का प्रदर्शन करते हुए एक दिन वो जंगल में सभी पेड़ों को तहस नहस करता हुआ उखाड़ रहा है, फेंक रहा है, फलों को नोच रहा है, करता हुआ आगे जा रहा था और ललकार रहा था कि है कोई संसार में जो बाली को हरा सके। तभी वहां पे राम भक्त हनुमान जी राम जाप करते हुए आराम से बैठे हुए थे और उन्होंने ये आवाज सुनी और बाली की आवाज से उनके जाप में विघ्न हुआ। वो बाली के पास आए और नरम रूप से बोले, है सम्राट, है वीरों के वीर, महाबली, आप क्यों कर रहे हैं ये? आप पेड़ों को नुकसान कर रहे हैं, आप फलों को नोच रहे हैं, फलों को फेंक रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे मेरे जाप में विघ्न हो रहा है। ये सुन के बाली ने बोला, हाँ, घमंड में कि तू मुझे शिक्षा देगा? तू मुझे बता रहा है, तू मुझे जानता नहीं है? मैं वीरों का वीर हूँ, मैं कितना बलशाली हूँ, मैंने रावण को कांख में दबा रखा है, मैंने कितने कितने योद्धाओं को हरा रखा है। हनुमान जी ने बोला, मुझे पता है सब, आप बहुत वीर हैं, पर इस वीरता को कोई मतलब नहीं है। आप शांति रखिए और राम जाप कीजिए और आपको शांति मिलेगी जिससे। तो बाली ने कहा, अच्छा, मैं राम जाप करूं? तू कौन होता है मुझे ये बताने वाला मैं किसकी जाप करूं? और राम जाप क्यों करूं मैं? कौन है राम? अगर राम तेरा इतना शक्तिशाली है तो ला मेरे सामने, मैं भी देखूं उसके बाजू में कितना ताकत है। ये सुन के हनुमान जी को गुस्सा आ गया और हनुमान जी ने उनसे कहा, तू राम की बात कर रहा है तो उनके इस सेवक से सिर्फ जीत के दिखा दे। तो बाली ने उनको ललकारा और बोला कि हाँ, तो फिर आ जा मैदान में। और फिर अगले दिन सुबह उनका एक युद्ध तय कर दिया गया। अगले दिन सुबह हुई, बाली ने नगर के बीचों बीच एक अखाड़ा बनाया और उसमें घोषणा कर दी कि हनुमान के साथ बाली का युद्ध होगा। और बाली अखाड़े में हनुमान जी का इंतजार करने लगा और इंद्रदेव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, उसको बुद्धि नहीं है, बाली मेरा पुत्र है, उसे माफ कर दीजिए और आप लड़ने मत जाइए। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि प्रणाम परमेश्वर, और मेरे को अगर बाली ने कुछ कहा होता तो मैं माफ भी कर देता, पर बाली ने मेरे प्रभु को बोला है और वैसे भी उसने हमें युद्ध के लिए ललकारा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उससे युद्ध करूं, नहीं तो इतिहास मुझे कायर के रूप में जानेगा। इस बात से इंद्र जी कहते हैं, ठीक है, आप जाइए, परंतु आप अपने बल का सिर्फ 10वां भाग ले जाइए, बाकी भाग आप त्याग दीजिए और जब युद्ध के बाद आप वापस लौटेंगे तो आप बाकी भाग ले लीजिएगा। हनुमान जी ये बात मान लेते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। अपने बल का 10वां भाग लेकर वो बाली से युद्ध करने चले जाते हैं। अब जैसे ही हनुमान जी अखाड़े के पास पहुंचते हैं
तो वो अपना पहला कदम अखाड़े में लगते हैं, और अखाड़े में उनका पहला कदम रखते ही ब्रह्मा जी का वो वरदान शुरू हो जाता है, और हनुमान जी के अंदर के बल का आधा बल बाली के अंदर आ जाता है, जिसके कारण बाली के अंदर एक ऊर्जा का संचरण होता है जो बहुत तीव्र होता है, और उसका शरीर बड़ा होने लग जाता है, उसकी मांसपेशियां फटने लग जाती हैं और मांसपेशियों से खून निकलने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे तेज गति की कोई बिजली उसके शरीर में दौड़ रही हो। तभी इंद्रदेव प्रकट होते हैं और बाली के कान में कहते हैं कि ए मूर्ख, तू यहां से जितनी दूर भाग सकता है उतनी दूर भाग जा। ये सुनकर बाली तेजी से भागता है और 10 मील दूर जाकर रुकता है, और फिर वो इंद्रदेव को बुलाता है। इंद्रदेव आते हैं और उससे बोलते हैं, तू तो बड़ा मूर्ख है। तो बाली पूछता है, क्यों, ये सब क्या था, ऐसा क्यों हुआ? तो इंद्रदेव पूछते हैं बाली से, तू मुझे एक बात बता, तेरे को कैसा लग रहा था जब तेरे अंदर हनुमान जी की शक्ति आई थी? तो वो बताता है कि ऐसा लग रहा था पूरे शरीर में ऊर्जा फैल गई हो, और ऐसा लगा जैसे मेरी मांसपेशियां फट रही हो। ऐसा क्यों हुआ? तो इंद्रदेव जवाब देते हैं, अरे पागल, मैंने तो उनको सिर्फ उनके बल का 10वां भाग ले जाने का कसम बोला था, तब तेरी यह हालत होगी। अब तू सोच, अगर वो अपना पूरा बल लेके आते तो क्षण भर में तेरा क्या हाल होता। ये सुनकर बाली हाथ जोड़ता है उसी समय और हनुमान जी का ध्यान करके उनसे क्षमा मांगता है, और बाली समझ जाता है कि मैं जितना भी ताकतवर हो जाऊं, मुझसे भी ताकतवर कोई है, और हनुमान जी की तभी से वो बहुत इज्जत करने लग जाता है। ये थी कहानी हनुमान जी के ताकत का एक छोटा सा नमूना, छोटी सी कहानी, उनके ताकत का एक छोटा सा अंश। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और भी कई तरह से फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।